गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी पोइम है गेनिंग विक्ट्री। ये पोइम लाइफ में हमने क्या गेन किया है, क्या हमें मिला है, क्या हमने लॉस किया है, उसी चीज़ के बारे में है। जब हम हमेशा लॉस के बारे में सोचते हैं तो हमें हमेशा पेन मिलता है, तकलीफ होती है। तो इसी कैलकुलेशन में जो पोइट जिस भी मूड में है, शुरू में वो काफ़ी परेशान है क्योंकि वो हमेशा लॉस के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने क्या खोया क्या खोया। और जब ये इनके अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म होती है तब इनको पॉजिटिविटी के बारे में पता चलता है कि नहीं, लाइफ में हमेशा दुख नहीं, सुख भी होता है। तो चलो देखते हैं पोइम में क्या कहा गया है। दिस पेन इज प्रेजेंट एवरी डे, अनयील्डिंग ऑप्रेसिव स्टिल देयर। मतलब कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम कल भी थी और आज भी है और हमेशा रहती भी है, जो हमेशा परेशान करती है। वाई डजेंट टेक अ डे ऑफ। मतलब कि ये परेशानी ऐसे है, ये पेन ऐसा है कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेता है। हु सेड लाइफ इज ऑलवेज फेयर। कौन कहता है कि ज़िंदगी हमेशा खुशहाल होती है, हमेशा अच्छी होती है? क्योंकि लाइफ अगर हम बात करें तो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट प्लस लॉस अगर हम बात करें तो इसको हम लाइफ कहते हैं कि लाइफ में ना तो हमेशा खुश हैप्पीनेस रह सकती है, ना ही हमेशा सुरो रहता है। इसका कैलकुलेशन ऑफ बहुत। तो वही है कि अगर कोई ये कहता है कि लाइफ हमेशा खुशहाल होती है तो वो गलत कहता है। यहाँ पे पोइट का नेगेटिविटी अप्रोच दिखाई दे रहा कि वो काफ़ी उदास है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई बिगेन टू काउंट माई लॉस। अब यहाँ पे पोइट अपनी लॉस मीन्स कि उसने क्या खोया उसके बारे में काउंट कर रहा है। लेबर थ्रू माई ग्रीव्स। उसने कितनी मेहनत की और उसने क्या क्या खोया। ये जब हम परेशान होते हैं ना तब हम ये सब कैलकुलेट करते हैं। माई लाइफ, माई बॉडी, माई ईगो ऑल वेंडलाइज्ड। वेंडलाइज्ड होता है डियर टेकन अवे, मतलब ये सब कुछ खत्म हो गया बाय दिस थीफ। इस चोर ने मेरा सब कुछ चुरा लिया, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई या मैंने ज़िंदगी काफ़ी समय बर्बाद कर दिया है। मेरी बॉडी, मतलब कि मैं शुरू से लेकर अब तक परेशान ही रहा हूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है इस कष्ट के कारण। अगर आप देखो तो ये जो लेडी बैठी हुई है, ये कमरे के अंदर बैठी हुई है और ये कहीं ना कहीं ये कमरा अपने आप में पेन पेन का सिंबल है या शोरों का सिंबल है, जो कि एक कोई भी इंसान ट्रैप रहता है, परेशान रहता है तो ऐसे चार दीवारी में घिर जाता है, उसको कहीं रास्ता नजर नहीं आता। कि उस समय की सिचुएशन पोइट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आई फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम अदर्स। अब पोइट ये कह रहे हैं कि एलिनेटेड होता है दूसरों से दूर हो जाना, कि मैं अपने आप को दूसरों से अलग महसूस कर रही हूँ, जैसे सब कुछ मेरा छिन चुका है। एंड दो सो विटल हैप्पी एंड हेल्दी वाइल आई वॉज डेस्पोड एंड अलोन एंड एलियन इन माई ओन होमलैंड। अब वो कह रहा है कि मैं सभी से अलग हो गई हूँ, मेरी लाइफ में जो हैप्पीनेस है, हेल्दी पर्सन जो थे सब मेरे से दूर हो चुके हैं। अब जबकि मैं निराश हूँ, उदास हूँ, तो मैं अपने घर में, होमलैंड मतलब अपने घर में ही एक एलियन की तरह हूँ, मतलब कि घर के लोगों की नज़रों में ही मैं अकेली हो गई हूँ, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो डियर, जब हम उदास होते हैं या कोई परेशानी होती है तो हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो हमें लगता है यार ये तो हमारा अपना था, ये बताइए, ये भी हमारी फीलिंग को नहीं समझ पा रहा है। तो ये सिचुएशन है पोइट के माइंड की। नेक्स्ट में देखते हैं। फॉर अ वाइल आई वैलोड एंड फ्लंडोड। डियर, यहाँ पे कह रहा है कि किक्ड बाय द फेट ऑफ फूड। मतलब कि जब भाग्य ठोकर मारती है ना, मतलब कि जब बुरा समय चलता है तो आदमी कंफ्यूज रहता है, फ्लाउंडर्ड होता है, डियर लड़खड़ाता है, गिरता है, संभलता है। ये सब बातें पोइट डिस्कस कर रहे हैं। देन वन डे, एक बार क्या होता है कि ये सब कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तब एक दिन क्या होता है, आई पास्ट अ मिरर। तभी पोइट एक शीशे के सामने से गुजरते हैं और शीशे में अपनी परछाई देख के क्या बोलते हैं, दिस इज योर लाइफ, इट्स गेटिंग लेट। मतलब कि क्या यही हमारी ज़िंदगी है? क्या इसी तरह से हमें अपनी ज़िंदगी जीना है? हम बहुत लेट हो चुके हैं, मतलब कि हमने बहुत गलतियाँ कर ली, अब गलती नहीं करना है। मतलब कि डियर, इस स्टेंजा में पोइट अपने अंतरात्मा की बात सुन रहा है, इनर कॉन्शियसनेस की। सडनली दैट्स व्हेन इट हिट मी, आई वुड हैड इनफ ऑफ दैट पिट। और जब इस प्रकार के आइडिया उसके दिमाग में आए तब वो सोचते यार काफ़ी हुआ। ये पिट, पिट मीन्स खड्डा होता है, मतलब कि चारों तरफ मुझे जो मुसीबत ने घेर रखा है, इस दलदल में मैं फंसी हुई, बहुत हुआ, अब और नहीं। माई लाइफ वॉज लीडिंग मी। अब ये कह रही कि अभी तक मेरी ज़िंदगी मुझे लीड कर रही थी, कि जैसी सिचुएशन आ रही थी वैसा मैं डील कर रही थी, लेकिन बस बहुत हुआ, अब मैं अपनी लाइफ को डील करूँगी कि मैं मुझे लाइफ कैसी जीनी है। तो देखो अब यहाँ नेगेटिविटी अप्रोच से अब ये पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट एग्जाम में देखेंगे क्या है बेटा। आई बिगेन टू लुक फॉर सोल्यूशन। अब क्योंकि जो एक
देखो बेटा, पॉइंट जो है वो नेगेटिविटी से पॉजिटिव में आ गया, तो अब वो सोल्यूशन ढूंढ रहा है। आई बिगन टू लुक फॉर सोल्यूशंस इफ दिस वॉज ऑलवेज टू बी। क्योंकि अब देखो कह रहा है कि मुझे अब सोल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि सोल्यूशन हर अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होता ही होता है। आई हैड टू फाइंड सम होप इन माई लाइफ। अब क्योंकि नेगेटिविटी से पॉजिटिव में तो वो कह रहा है कि मुझे भले ही चारों तरफ से परेशानी है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि निराशा में से मैं भी आशा की एक कोई ना कोई किरण होती है, तो मुझे उस चीज़ को ढूंढना है। मीन्स नेगेटिविटी में वो पॉजिटिविटी ढूंढ रहा है। इन प्रेजेंट आई लॉन्ग फॉर टू बी फ्री। काफ़ी हुआ कि मैं अब गुलाम थी या नेगेटिविटी मेरे अंदर थी, अब बहुत हुआ, अब मुझे इन सब चीज़ से फ्री होना है, मुझे आज़ाद होना है। अब आगे देखो, आई टूक अ पर्सनल इन्वेंट्री। अब वो अपनी लाइफ का कैलकुलेशन जो करती है, ऑफ ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, कि उसने कितना खोया कितना पाया, जब सब कैलकुलेशन कर रही थी तब इसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। लेकिन अब वो क्या करेगी, ग्रेजुअली आई स्टॉप्ड आस्किंग वाई। अब उसने ये काम करना बंद कर दिया कि भाई क्यों, या मैंने क्या खोया क्या पाया। अब वो कैलकुलेशन करना बंद कर दिया, जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से उसका सामना करती है। एंड बिगेन फीलिंग लेस बेरेफ्ट। बेरेफ्ट होता है डियर कि भाई मैंने क्या खोया क्या पाया, और जैसे ये कैलकुलेशन करना बंद कर देती है तो उसको लगता है कि यार उसका लाइफ जो है वो कम लॉस हो रहा है, या अब स्मूथली ट्रैक पे आ रही है। इंस्टिंक्टिवली मतलब ग्रेजुअली आई रीड आउट टू जॉय। अब उसको खुशी का एहसास हो रहा है। लाफ्टर फेल्ट सो डिलीशियस इनसाइड। अब उसके अंदर से ही एक खुशी का उबार टाइप में उसको महसूस हो रहा है कि शी इज अ वेरी हैप्पी। एज इट राइपल्ड थ्रू माई बॉडी। अब उसकी पूरी बॉडी में खुशी, वो कहते हैं खुशी का संचार हो चुका है। ब्रिंगिंग इट्स हीलिंग टाइड। अब उसके अंदर जितने भी जख्म थे, जितनी भी लहरें थी, उन सभी की हीलिंग मतलब कि सभी का इलाज शुरू हो चुका है। अब वो नेगेटिविटी से पॉजिटिव में आ गई है, तब उसकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो गई है। आगे देखते हैं बेटा, आई हैव लर्न टू लव ईच डे। अब वो हर दिन को जीती है। इवन द डार्क साइड एंड स्ट्रीफल। भले ही बाहर कितना ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, कैसी भी सिचुएशन हो, वो हर दिन को जीती है खुशहाल दिल से। फॉर इवन फॉर हिडन विद इन द हार्ट एक इज अ सीड ऑफ रिन्यूअल कॉल्ड लाइफ। मतलब कि ये कह रहा है कि भले ही दिल में कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितनी भी आपका तकलीफ हो, पेन हो, कहीं ना कहीं एक रिन्यूअल बीज मतलब कि एक कोई ना कोई आशा की एक किरण प्रफुल्ल होती है, और उसी को हम लाइफ कहते हैं। मतलब कि सिर्फ लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, हमें वी शुड नॉट लूज अवर हॉर्ट्स, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता जरूर खुलता है। तो डियर, ये पॉइंट इसके थ्रू एक मैसेज देना चाहता है। आई होप ये पोइम आपको क्लियर होगी। थैंक यू।